हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने बात करेंगे एनक्लेक्स एग्ज़ाम की। जो आप अपनी होम कंट्री से रजिस्टर्ड नर्स हो और आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो एज ए नर्स, तो आपके लिए उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो मैं वो आपको आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि ब्रीजिंग प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में पहले था, अभी नहीं है। सिंस 2020 मार्च से पहले क्या है, इनके पास ब्रीजिंग प्रोग्राम था, बट आफ्टर 2020 मार्च इन्होंने क्या है, ये रिप्लेस कर दिया एनक्लेक्स एग्ज़ाम में। तो वो ब्रीजिंग प्रोग्राम के बारे में आप अपना जो भी कुछ करना है तो आपको वो भी करना होगा, क्योंकि वो प्रोग्राम उन्होंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। तो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं वहाँ पे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे मास्टर ऑफ नर्सिंग में आ सकते हैं, और आप बैचलर ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड वन इज़ एनक्लेक्स एग्ज़ाम OBA। आप क्या उसमें इनरोल करके यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स क्या काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा एनक्लेक्स एग्ज़ाम के बारे में, ये एक्चुअली है क्या, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसे अपने को अप्लाई करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्या है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंटरनेशनल नर्सेज के लिए। इसको बोलते हैं OBA, आउटकम बेस्ड असेसमेंट। तो इसमें क्या है, बेसिकली 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनक्लेक्स एग्ज़ाम। ये क्या एक नर्सिंग लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो नर्सेज हैं उनको ऑलरेडी पता है। एनक्लेक्स आपको क्लियर करना होगा। इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। ये एनक्लेक्स बेस्ड आपका MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जब आप अपना एनक्लेक्स क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका क्या है, OSCE, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्या है, एक क्लिनिकल असेसमेंट है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो कि आपको क्लियर करना होता है जब आपने अपना क्या है एनक्लेक्स क्लियर कर लिया। तो अब मैं इसकी बात करूं एंट्री रिक्वायरमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास क्या है बैचलर ऑफ नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि इसमें GNM स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते, वो ये एग्ज़ाम क्या है नहीं दे सकते। सिर्फ बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स ही क्या नर्सेज हैं जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एनक्लेक्स वो क्या दे सकते हैं। पोस्ट BSc वाले भी दे सकते हैं, बट GNM वाले नहीं दे सकते। और सेकंड थिंग है कि आपको इसमें क्या है, जो एंट्री रिक्वायरमेंट में आपको आपका बैंड्स चाहिए। बैंड रिक्वायरमेंट होता है इसमें 7 ईच। तो आपको PTE में पियर्सन में 65 ईच चाहिए, और आपको आइल्स में है जो 7 ईच बैंड्स चाहिए। तो 7 ईच बैंड के बिना आपके अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपका बैचलर ऑफ नर्सिंग एंड 7 ईच 65 ईच इन PTE। तो उसके बाद मैं बताऊं कि OBA स्टार्ट करने के लिए दे हैव फ्यू स्टेप्स यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। सो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इनका सीक्वेंस रहता है और कैसे कैसे अपने इसमें जाके क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन सेल्फ चेक, एंड जो सेकंड आता है वो है ओरिएंटेशन पार्ट 1, एंड थर्ड इज पोर्टफोलियो अपडेट, एंड देन 4 इज OBA। तो मैं इन पे ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो पहले जो फर्स्ट था वो है ऑनलाइन सेल्फ चेक। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, तो आप क्या अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो। तो क्या आप जब EFRA की साइट पे जाके वहाँ पे अपना जो नॉर्मल क्वेरी होती है वो पुट करोगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन पुट करोगे, तो वो आपको क्या डिक्लेयर करते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एनक्लेक्स एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वहाँ पे क्या अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, लाइक आपकी एज और आपका बैचलर ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड कहाँ से आपने किया, आपके पास एक्सपीरियंस कितने हैं, तो वो सब आप उसमें डालोगे। तो हैंड टू हैंड क्या है वो उसमें आ जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और ये जो कोई भी नर्सेज चेक कर सकती है, ये इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें क्या, जब आप ऑनलाइन सेल्फ चेक करोगे उसमें क्या स्ट्रीम्स दिए होते हैं, लाइक स्ट्रीम A, स्ट्रीम B। तो स्ट्रीम A के बारे में अपना कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जो इंटरनेशनल नर्सेज हैं लाइक फ्रॉम इंडिया, तो वो क्या स्ट्रीम B में आते हैं। तो अपने क्या स्ट्रीम B चूज़ करेंगे जब अपने क्या ऑनलाइन सेल्फ चेक स्टार्ट करेंगे। जब अपने क्या ऑनलाइन सेल्फ चेक स्टार्ट कर लिया, देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आप अपना जो फाइल प्रोसेस है स्टार्ट करो, अपना फाइल है वो असेस करवाओ। जब अपना क्या आप फाइल असेस करवाने के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हो, तो आपको असेसमेंट फ़ी आपको पे करना पड़ता है। $650 ऑस्ट्रेलियन आपको पे करने पड़ते हैं असेसमेंट फ़ी, असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले।
जब आपने अपना क्या असेसमेंट फ़ी पे कर दी, तो उसके बाद आपका क्या आता है, ओरिएंटेशन पार्ट 1। ओरिएंटेशन पार्ट 1 आपका क्या है, स्टार्ट होता है। ये बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है 1 to 2 आवर्स का। इसमें क्या है, वो आपको गाइड करते हैं अबाउट ऑस्ट्रेलियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और क्या आपके पास राइट्स हैं काम करने के लिए। तो वो आपको क्या उसमें गाइड करते हैं, और ये आप क्या घर बैठे ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो अपने लैपटॉप वगैरह में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसमें आपको हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में वो क्या है, एक्सप्लेन करेंगे। और देन नेक्स्ट आपने जब क्या ओरिएंटेशन पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर लिया, और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब आपने अपना सेल्फ ऑनलाइन चेक आपने क्या है अपना कर लिया और आपने असेसमेंट फ़ी पे कर दी, तो आपके पास 90 दिन का टाइम होता है। यू हैव 90 डेज टू क्लियर दिस ओरिएंटेशन पार्ट 1। अगर आपने 90 दिन में ये ओरिएंटेशन क्लियर नहीं किया, तो आपका जो फ़ी है वो वेस्ट चला जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के आप क्या है, जो भी अपना फ़ी पे करते हो, तो 90 दिन के अंदर इसको क्या है कंप्लीट कर लेना। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज़ पोर्टफोलियो अपडेट। पोर्टफोलियो अपडेट बेसिकली ये क्या है, इसमें आपको अपने पहले आपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, इसमें आपको आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होते हैं, लाइक योर रजिस्ट्रेशन, योर आइडेंटिफिकेशन एंड योर क्वालिफिकेशन। तो ये आपको तीनों आपके जो भी क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। आपकी आइडेंटिफिकेशन जो कि उसमें मेंशन किया होता है कौन सी चाहिए, वो आप अपलोड करोगे। एंड आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन, वो आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स का ये इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो अपडेट, जो कि वहाँ पे जाके आप उसकी साइट पे जाके अपलोड करोगे। और प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, तो वो क्या अटेस्टेड होने चाहिए। अपने इंडिया में तो नोटरी से अटेस्टेड करवाते हैं, जो कि अथोराइज्ड होते हैं, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हो, यहाँ से करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लिस्ट है, लाइक आप नर्स है, उसको अथॉरिटी है कि वो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर सकती है। आप फार्मेसी से जाके करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे वो कोई चार्ज नहीं लेते इन सब चीज़ों के। तो और एक चीज़ और, प्लीज़ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, तो उनको डबल चेक कर लेना। कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है, गलत डॉक्यूमेंट्स है, वो अपलोड मत करना, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर प्रोसेस। तो इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। जितना टाइम लगना है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वो क्वेरी करेंगे इसके बारे में। और जब कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने क्या अपना फर्स्ट ओरिएंटेशन पार्ट था वो भी कंप्लीट कर दिया, और आपने क्या पोर्टफोलियो अपडेट था वो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दिए, तो आपकी जो फाइल होती है वो असेस करती है NMBA। NMBA बेसिकली एक अथोराइजेशन अथॉरिटी है यहाँ की, नर्सेज एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपकी फ़ाइल को असेस करेंगे। एंड दे विल टेक कपल ऑफ डेज, बिकॉज बिजी होते हैं, तो उनको वो क्या है वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं आपकी फ़ाइल को असेस करने के लिए। और जब आपकी क्या वो फाइल असेस कर लेंगे, तो उनकी तरफ से क्या आपको वेरिफिकेशन आएगा भी हाँ आप अभी क्या आप अवेलेबल हो, तो आप अपना क्या एग्ज़ाम दे सकते हो। उनकी तरफ से जो भी क्वेरी होगी वो कंप्लीट करके आपको परमिशन देंगे कि आप जो अपना एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। तो आपको उसके बाद क्या है, एनक्लेक्स आपका जो एग्ज़ाम है वो देना होता है। जो आप इंडिया में क्या है, जो अपने जो पियर्सन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे क्या है जो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके क्या अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो इसका एनक्लेक्स का एग्ज़ाम फ़ी होता है वो 350 यूएस डॉलर्स होते हैं। $350 आपको क्या है पे करना पड़ता है अपने एनक्लेक्स एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपॉइंटमेंट ले लोगे, अपॉइंटमेंट जब आपका होगा उस दिन जाके आप अपना क्या है एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड जब आपने क्या है होपफुली आपका क्या है एनक्लेक्स क्लियर हो गया वहाँ से, तो उसके बाद क्या आपको ओस्की के लिए आना होता है। तो एनक्लेक्स तो आप इंडिया में दे सकते हो, लेकिन जब आप ओस्की जो एग्ज़ाम होता है वो क्या यहाँ पे हेल्ड होता है इन द ऑस्ट्रेलिया इन एडिलेड। यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल द ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वो एडिलेड में ही जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो आपको क्या है यहाँ की गवर्नमेंट है वो ब्रीजिंग वीज़ा प्रोवाइड करवाएगी, जिसके भी आप यहाँ पे अपना जो ओस्की है क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो देने के लिए आप यहाँ पे क्या आ सकते हो। और जो ओस्की का जो फ़ी होता है वो 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं, अराउंड 2 लाख इंडियन रुपीज़। 4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको क्या पे करना पड़ता है अपना ओस्की एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पे आने के बाद अपना क्या है आप अपना ओस्की दे सकते हो। बट मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक इन्होंने ओस्की एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं किया। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ कोविड और कोई अदर रीज़न है, तो उसकी वजह से इनका क्या अभी एनक्लेक्स काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्लियर कर रखा है, बट रिजर्वेशन कंटिन्यूस के जो है अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बट अभी क्या है ओस्की है जो वेटिंग लिस्ट में, बिकॉज इसका एक ही सेंटर है वो है एडिलेड में। तो आप क्या है
अपना ओस्की है जो यहाँ पे आके दे सकते हैं। जब आपने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आपने एनक्लेक्स भी पास कर लिया, आपने अपना क्या है ओस्की भी क्लियर कर दिया, उसके बाद क्या है आपको एफ्रा में अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो एफ्रा यहाँ का बोर्ड है जो कि अपने को नर्सेज को क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराती है। रजिस्टर्ड नर्सेज अपने क्या है लाइसेंस लेने के बाद बनती है। तो अपना अपना एफ्रा में अपना क्या है वो फाइल पुट करना होता है अपने को, किसके लिए, अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं उसमें जाके। तो उसमें भी अपने को 7 इंच बैंड्स चाहिए होते हैं। तो उसके बाद क्या जब अपना सब कुछ कंप्लीट होता है तो उसमें अप्लाई कर देते हैं। दे विल टेक कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ मंथ्स एज वेल। तो वो डिपेंड करता है कि उनका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और वो डिले चल रहे हैं या उसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। बट ये सब कंप्लीट करने के बाद वो क्या आप जल्दी अपना क्या है आपको अपना रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो ये सारा क्या इसका ब्रीफली प्रोसेस था जो कि आपको मैंने बताया कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप एंड कर सकते हो। तो मैं एक बार और सुपरफिशियली बता देता हूँ कि फर्स्ट आपको आपका पीटी और आइल्स का बैंड रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप क्या ऑनलाइन सेल्फ चेक है जो आप खुद चेक कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जाके आपको क्या है आप ओरिएंटेशन पार्ट 1 अटेंड करते हो जो कि एक से 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। ऑनलाइन एग्जाम है जिसके बारे में मतलब आपको वो गाइड करते हैं ऑस्ट्रेलियन हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब। उसके बाद अपना क्या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होता है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो अपडेट। वो सब आपका क्लियर होने के बाद आप क्या है अपना एनक्लेक्स का एग्ज़ाम है वो देने बैठते हो जो कि अपने पियर्सन सेंटर्स में होता है इन इंडिया। तो जब आपका एनक्लेक्स क्लियर हो गया तो आप उसके बाद क्या है ओस्की के लिए अप्लाई करते हो जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी, ब्रीजिंग वीज़ा। तो आप क्या है ओस्की के लिए यहाँ पे आके आप क्या है अपना ओस्की क्लियर कर सकते हो। जब ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया तो आप क्या है एफ्रा में अप्लाई कर दो अपना लाइसेंस लेने के लिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स। और यहाँ पे नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है इस टाइम और पे रेट भी बहुत अच्छा है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।